मोहसिन दावड़ साहब, आप बैठ। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत अपनी बारी शुक्रिया पे, अपनी स्पीकर बारी पे साहब। आप तशरीफ रखें। जी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो तख्त लाहौर की लड़ाई है, इस पे बात करने से पहले कुछ ये पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी 1-2 मिनट बोलूँगा। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों स्वात में CTD पुलिस स्टेशन में एक धमाका हुआ और अपेरेंटली सबका जो पहले इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी वो यही थी कि एक खुदकुश धमाका हुआ है और उसमें 20 के करीब जाने गई हैं। लेकिन बाद में फिर वो जो पुलिस ऑफिशियल से उनकी स्टेटमेंट्स आई और उन्होंने कहा कि ये कोई खुदकुश धमाका नहीं था, पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो बारूद था और उस बारूद शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके फटने से ये धमाका हुआ है। तो जनाब स्पीकर, खदशात अभी तक मौजूद है और ये ना कोई इतना मामूली वाक़या है कि इसको इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है तो उस पर भी मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर हम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो जाती हैं, उसमें तकारीर भी हो जाती हैं, सजेशंस भी हो जाती है, लेकिन पर ये पता नहीं चलता कि पॉलिसी किस तरफ जा रही है, कोई पॉलिसी बनी भी या नहीं बनी या वही पुरानी पॉलिसीज चल रही है। तो ये जो वाक़या हुआ है स्वात में, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले ही हमारे एक बड़े करीबी दोस्त बनू में हमारे एक सहाफ़ी, काफ़ी एक प्रोग्रेसिव आवाज़ भी है सहाफ़त की दुनिया के गौहर वज़ीर साहब, उनको बनू सिटी से उनको अगवा किया गया और गुट तालिबान। जनाब स्पीकर, तवज्जो चाहूँगा क्योंकि ये गुट तालिबान जो होते हैं ये वो तालिबान होते हैं जिनको रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और वो उसी तहफ़्फ़ुज़ के नीचे पर वो ये गुंडागर्दी करते हैं। तो खैबर न्यूज़ के वो सहाफ़ी गौहर वज़ीर साहब को उठाया गया और 24 घंटे तक उस पर तशद्दुद किया गया और उस तशद्दुद के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। तो इस पे भी मैं इस प्लेटफॉर्म से सूबाई हुकूमत से भी अगर आप ये इस पे भी कुछ रिपोर्ट्स मंगवा लें कि ये क्या अंधेर नगरी वहाँ पर है कि एक दिन दहाड़े आप बनू सिटी से एक सहाफ़ी को अगवा किया जाता है और वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि मिसाल दहशतगर्दी इसलिए ख़त्म नहीं होती कि गुड और बैड की तफरीक अभी तक जारी है। तो इस पे भी इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और सूबाई हुकूमत इस पे भी उससे सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मंगवाई जाए। दूसरी जनाब स्पीकर, अब ये जो तख्त लाहौर की लड़ाई है जिसमें अब चंद जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में खुलेआम सामने आकर वो एक इंतहाई डिस्प्रेशन में एक सियासी जमात को हर सूरत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले उनको पंजाब की हुकूमत आइन को सिरे से लिखकर उनको उन प्लेट में रखकर उनको उनके हवाले कर दी और फिर उसके बाद ये जो अब जो ड्रामा चल रहा है और आए दिन जिस तरीके से बड़ी हरदर्मी के साथ वो एक मुंसिफ की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह, एक सियासी जमात के कारकुन की तरह वो बड़ा ब्लंटली एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मसला ये है हमें भी थोड़ा अपना सोचना होगा कि अगर हम उस वक्त खड़े हो जाते जब तक उन्होंने आइन को सिरे से रीराइट कर दिया था, तो शायद आज जो जिस माहौल जिस पोजीशन पर हम खड़े, बात
नौबत इस वक्त तक ना पहुंचती, लेकिन हमने उस वक्त भी कंप्रोमाइज किया और कंप्रोमाइज करते करते आज यहां इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आज इसके बाद एक और कंप्रोमाइज भी हुआ तो तारीख इस पूरे आह्वान को माफ नहीं करेगी। और उन जज साहबान जो सियासत का शौक है उन्हें, या ताकत या हुकूमत का उन्हें शौक है, तो उनकी खिदमत में हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको सियासत का शौक है तो आप ये इंसाफ की जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप बराए मेहरबानी आप इस्तीफा देकर आए, सो बिस्मिल्लाह सियासत में अपने आप को आजमाया और आप और नहीं काउंसलर की नशिस्त से ही शुरू करो और आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है वोट लेना, एक काउंसलर बनना, फिर काउंसलर को छोड़े एक एमपीए या एक एमएनए बनना, फिर इसने बड़े एक ऐवान को कितनी आसानी से आप बुलडोज कर देते हैं। मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा जनाब स्पीकर के 90 दिन में इलेक्शन हो, आइन क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन जिस हठधर्मी से वो इस पूरे निज़ाम को बुलडोज कर रहे हैं, जब पूरे हाउस की एक सेंस आई और उन्होंने मुतालबा किया कि और जजेस के आपस में भी उनमें इख्तलाफ राय आया, तो तकाजा ये था कि वो उसी वक्त फुल बेंच बना देते। और उनको खौफ किस चीज से, मतलब वो ऑल एंड ऑल तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वो अकेले तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे जजेस की जितने भी 15 जजेस वो सब मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। तो वो उनको पता था कि वो फैसला कुछ और होगा, या फैसला जो भी हो वो क्यों वन मैन शो उन्होंने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कुल आम मतलब वो वायलेशन कर रहे हैं, इसका हमें इसकी रोकथाम करनी होगी। और मैं आई एग्री कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रिविलेज मोशन की बात हुई, तो बिल्कुल प्रिविलेज मोशन, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामेंट की है, और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मिसाल पार्लियामेंट बनती कि इंतखाब होता कैसा है, और फिर एक वज़ीर आज़म वो कितने करोड़ों वोट के साथ वो फिर इस मनसब पे फाइज होते हैं। उनको बहुत ही शौक है, तो उनके जो सीनियर है यहाँ पर, उनसे यहाँ पर एक और भी चीफ जस्टिस, उनको भी सो मोटोस का बहुत ज़्यादा शौक था। पूरी एक पैरेलल गवर्नमेंट वो सो मोटो नोटिस के जरिए चलाते थे। बाद में पर उनको वही शौक रिटायरमेंट के बाद भी रहा, और उनने फिर सियासी पार्टी भी बनाई, और उस सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मेरे इल्म में तो नहीं कि उन्होंने किसी काउंसलर की सीट भी अभी तक जीती हो। तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी वो शौक पूरा कर लें और आए सियासत में, उनको लग पता जाएगा कि वोट किस तरह लिया जा सकता है और इलेक्शन किस तरह जीता जा सकता है और हुकूमत किस तरह बनती है। फिर एक फैसला आते हैं कि भाई आप आपस में बैठे, भाई आप होते कौन है? आप सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं या पंचायत चला रहे हैं? जो आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपस में बैठकर आप फैसला कर लें, आप किताब में जो लिखा है आपको उसी के मुताबिक चलना होगा। मैं एक और भी चीज आखिर में उसकी बात करूंगा कि यहां पर जजेस का जो किरदार है, मुख्तलिफ 2 लाइन्स बड़े खुल कर लिए हुए हैं। मैं एक शिकवा भी यहां पर करूंगा अपने जो कायदीन में, ये हुकूमत के जो वफाकी वज़रा हैं मौजूदा हुकूमत में, जिनके पास भी इख्तियार है, कि हमारे सूबे को आप लोगों ने क्यों इग्नोर किया हुआ है। मैं बड़े इफ्तिखार के साथ आज ये बात कहना चाहता हूं कि मिसाल जो हमारे सूबे से एलिवेट, मैं किसी सूबे पर तनकीद नहीं करना चाहता क्या उस पर, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे जरूर रखना चाहता हूं कि हमारे सूबे से जो एलिवेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जितना इस आइन की लाज रखी है और अपने इदारे की लाज रखी है, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पे रखे हुए हैं, रिकॉर्ड पे है। उसके बावजूद भी आप इग्नोर कर रहे हैं। कितना आखिरी दफा कब, मेरे ख्याल में जस्टिस याहया अफरीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद कौन से सुप्रीम कोर्ट की जज की एलिवेशन हुई हमारे सूबे से, या जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बाद बलूचिस्तान से? तो वो इसी हुकूमत में चंद जजेस को हाई कोर्ट से यहां पर एलिवेट भी किया गया था।
उसमें हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, हमारे दोनों सूबों को, और उसका नतीजा फिर आपके सामने है। तो ये बतौर पख्तूनख्वा से एक रुकन कौमी असम्बली, ये भी हमारा गिला, और मैं इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं, और ये भी हमारा मुतालबा होगा कि जो अगर कोई लॉ मिनिस्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि एक आध कमी शायद अभी भी है, तो उस पर हमारे सूबे का हक बनता है। खाली है तो हमारे सूबे का उस पर हक बनता है जनाब स्पीकर। ये हमें इग्नोर किया जा रहा है, बार बार हमारी हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को इग्नोर किया जा रहा है, तो उस पर हमारा हक बनता है। और मैं इंशाल्लाह ये भी यकीन दहानी कराता हूं जनाब स्पीकर पूरी इस ऐवान को कि वो मायूस नहीं करेगी, अपने इदारे का भी वो लाज रखेगी, कानून का भी और आइन का भी, इंशाल्लाह ये मेरा दावा है। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो प्रिविलेज मोशंस यहां से प्रिविलेज कमेटी को, मेरे ख्याल में अगर आप पार्लियामेंट को ही कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर करके वो यहां पर ही उनको कॉल करो और वो जो पार्लियामेंट की तौहीन की है उसकी पूछ गूछ हो, तो मेरे ख्याल में वो फिर मुनासिब रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।